राजधानी रांची में असम के मुख्यमंत्री एवं झारखंड विधानसभा भारतीय जनता पार्टी चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने विधानसभा स्तरीय अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा में सम्मिलित होकर सभा में उपस्थित कार्यकर्ताओं को झारखंड में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिशा निर्देश किया। आयोजन में असम के मुख्यमंत्री के साथ रांची के विधायक सीपी सिंह, केंद्रीय मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अभी हुए लोकसभा चुनाव में झारखंड में एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का चुनावी परिणाम काफी बेहतर रहा। एनडीए झारखंड में 9 सीट पर जीत हासिल की, वहीं इंडिया गठबंधन ने 5 सीट जीता है। हमारे लिए सौभाग्य, मैं अपने आप को सौभाग्यवान मानता हूँ कि आज मेरा सौभाग्य हुआ रांची महानगर की कार्यकर्ता से भेंट करना और आप लोगों को नमन, वंदन और अभिनंदन करने का। भाइयों बहनों, लोकसभा चुनाव हो चुका है। लोकसभा चुनाव का बाद मुझे और शिवराज सिंह चौहान जी को झारखंड विधानसभा चुनाव का नजर रखते हुए पार्टी ने प्रभारी सह प्रभारी नियुक्त किया। मैं पहले हमारे पूरे टीम को दिल्ली में मिला और फिर हमारा प्रथम जो प्रवास हुआ मैं पार्टी कार्यालय में मिला। जब मैंने सब लोगों से मिला, सब लोगों का मुंह और सब लोगों का मूड थोड़ा ऑफ जैसे थे। क्या हुआ? बोले चुनाव खराब हो गया। तो मैं थोड़ा खुद ही थोड़ा सरप्राइज हो गया। इसलिए जब मैं झारखंड में आए थे, देश भर का कार्यकर्ता अपना ट्विटर हैंडल में यही बोल रहा था कि इस बार लोकसभा चुनाव में तेलंगाना ने अद्भुत रिजल्ट किया, मध्य प्रदेश ने अद्भुत रिजल्ट किया, छत्तीसगढ़ ने अद्भुत रिजल्ट किया, उड़ीसा ने अद्भुत रिजल्ट किया, झारखंड ने अद्भुत रिजल्ट किया और मेरा प्रदेश असम ने भी बढ़िया रिजल्ट किया। तो मैं यहाँ आके लोगों को पूछा कि भाई कुछ गड़बड़ी हो गया क्या? बोले क्यों? बोले मेरा तो जितना मानना है आप लोग 9 सीट जीते और जेएमएम और कांग्रेस मिला के, राजद वगैरह सब मिला के 5 सीट जीते हैं और उसमें भी एक सीट ऐसा है जो सीट खाली आप लोग 22,000 वोट से हारे हैं। मतलब 10,000 वोट मिल जाने से गीता सोरेन जी भी जीत जाता था। तो इतना बढ़िया रिजल्ट हुआ, तो आप लोग इतना ढीला क्यों है? बोले ऐसा हुआ है कि हमारा अच्छा रिजल्ट हुआ है। बोला भाई पता नहीं 9 बड़ा है कि 5 बड़ा है। तो फिर मेरा लगा कि जरूर बांग्लादेश और पाकिस्तान में कांग्रेस लोगों ने कोई मैथमेटिक्स निकाला है जहां में लिखा होगा कि 5 बड़ा है 9 छोटा है। लेकिन हमारे जो भारतीय शास्त्र है, जो इंडियन मैथमेटिक्स है, इंडियन मैथमेटिक्स में जो 9 है और जो 5 है उसका अंतर 4 का होता है और 9 सीट जीतना ये परिवेश में ये एक अपने आप बहुत ही बड़ा सफलता है जिसका कोई तुलना नहीं हो सकता। अब ये हेमंत सोरेन को देखो, दांत भी देना पड़ेगा। वो 5 सीट जीते हैं लेकिन विधानसभा में जाके बीजेपी का नेताओं को बोल रहा है कि आगे बार आप विधानसभा में नहीं आ पाएगा, 50% लोग आप लोग हार जाएगा। आप देखो 5 सीट मिलने वाला 9 को धमका रहा है। क्या विडंबना है ये देश का। आज आप देखिए लोकसभा में राहुल बाबा भाषण करते हैं, शिव जी का भी फोटो लेके आते हैं। अरे भाई शिव जी का दर्शन मंदिर में होते हैं। शिव जी कोई पोस्टर में लेने वाला भगवान नहीं है कि आप पार्लियामेंट में ले आके बोलेगा शिव जी मेरा। भैया
शिव जी को दर्शन करना है तो मंदिर में जाके दर्शन कीजिए। शिव जी ऐसे पॉकेट में लेके आना मनी बैग नहीं है कि आप उसको उधर ले जाओ, ऐसा नहीं होते। ये राहुल जी का जो धर्म के बारे में ज्ञान नहीं है उनको आप थोड़ा सा माइनस कर दीजिए। उन्होंने धक्का बजा के बोला, मोदी जी हम निरंतर कोई सीट लेके आए। मैंने बोला झारखंड का बीमारी इधर में भी आ गया। मैंने बोला ये झारखंड का बीमारी घुस गया। बोले निरंतर कोई सीट मैंने लेके आया। ऐसे जो लोगों को लगे मेरे, अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा समझ का स्टूडेंट है, 100 में 99 मिले। मोदी जी मैं देख लूंगा आपको, आगे जैसे आपको करने नहीं दूंगा। किसने में 99 मिला? तो मेरा बेटा ने उसको पूछा, पापा ये सचमुच 99 मिला? आप लोग क्या किया? मैं बोला ये सचमुच 99 मिले, लेकिन 100 में 99 नहीं, 542 में उनको 99 मिला। आप देखो 542 सीट में जो 240 सीट मिले उनको कौन धक्का रहा है? जिसको 99 सीट मिले 542। झारखंड में 5 सीट मिलने वाला 9 को धक्का रहा है और 99 सीट मिलने वाला 240 को धक्का रहा है। अब देखो देश का क्या भविष्य हो सकता है, ये देश कैसे चल सकता है। लेकिन राहुल जी, हेमंत जी, आप जो भी बोले, सूरज पूर्व से ही आएगा, सूरज का उदय पूर्व से ही होगा। 240 हमेशा बड़ा होगा, 5 से 9 हमेशा बड़ा होगा, ये आप मान के चलिए। ऊपर दलपति, और दलपति हमारे अमर जी मुझको बोल रहा था कि हमेशा हेमंत सोरेन जी विधानसभा में 40 मिनट 45 मिनट भाषण देते हैं। इस बार कृपा करके 5-6 मिनट का भाषण दिया। भाषण को समाप्त करते करते बोले कि बीजेपी लोग आप लोग अब चुनाव जीत के नहीं आ पाएगा। तो मैंने हेमंत सोरेन जी को यही बताना चाहूंगा, आपने अपना मन का बात बता दिया कि मैं अगली बार चुन के नहीं आने वाला हूँ, यही आपने बता दिया। भाइयों और बहनों, आज हेमंत सोरेन जी अपने आप को आदिवासी नेता मानते हैं, साथ में कौन घूमते हैं? पिंटू सिंटू घूमते हैं। वो लोग क्या आदिवासी है? वो लोग क्या आदिवासी है? हेमंत सोरेन जी का साथ में कोई आदिवासी नहीं है। उनका जो बेनिफिट लेते हैं, उनका जो एडवांटेज लेता है, हेमंत सोरेन जी का साथ कोई आदिवासी नेता दिखाई नहीं देगा। जेल से छूटा, जेल से छूटने के बाद वो किसका पॉलिटिकल मर्डर किया? उन्होंने बाबूलाल मरांडी का पॉलिटिकल मर्डर नहीं किया, उन्होंने अर्जुन मुंडा का पॉलिटिकल मर्डर नहीं किया, उन्होंने सीपी सिंह का पॉलिटिकल मर्डर नहीं किया। जेल से बाहर निकाल के ही और संपाई सुरेन जी का पॉलिटिकल मर्डर किया। क्या संपाई सुरेन जी आदिवासी नहीं है? क्या संपाई सुरेन जी ने अच्छा से सरकार नहीं चलाया था? मैंने संपाई सुरेन जी का, जब मैंने प्रभारी बना, मैं उनका ट्विटर फॉलो करने का काम शुरू किया था। किसने? तो प्रभारी बना तो ट्विटर देखते रहना चाहिए। मैंने देखा था वो व्यक्ति में एक अच्छा चीज था। कोई भी व्यक्ति उनको फोन करते हैं, ट्वीट करते हैं कि मेरा बीमार है, हॉस्पिटल में मेरा काम नहीं हो रहा है, वो तुरंत डीएम को ट्वीट कर देते थे कि इसका चिकित्सा का व्यवस्था करवाइए। धीरे धीरे वो अपने आप उनका स्थिति मजबूत करते जा रहा था। मेरा तो मानना है हेमंत सोरेन से संपाई सोरेन जी सरकार भी अच्छा चला रहा था। कम से कम उनका साथ चारों ओर दलालों को दिखाई दे देते थे। हेमंत सोरेन आके क्या किया? संपाई सोरेन जी को बोला कि आप कुर्सी से हट जाइए। मतलब हेमंत सोरेन जी को क्या चाहिए? कुर्सी चाहिए,
कोई आदिवासी लोगों का कल्याण उनको नहीं चाहिए, उनको खाली कुर्सी चाहिए। भाई और बहन, 5 साल में झारखंड में कितना नया मेडिकल कॉलेज बने, 5 साल में झारखंड में कितना यूनिवर्सिटी बने, 5 साल में झारखंड में कितना नया इंजीनियरिंग कॉलेज बने, कुछ नहीं बने। झारखंड का क्या विकास हुआ, कितना लोगों ने नौकरी मिला, क्या 5 लाख लोगों ने नौकरी मिला? आप बोल रहे थे कि जब तक नौकरी नहीं मिलेगा आपको भत्ता मिलेगा 5,000 रुपया, 6,000 रुपया। ये बीजेपी ने नहीं बोला, ये किसने बोला? आपने बोला, हमने नहीं बोला। रघुवर दास जी ने नहीं बोला चुनाव का समय। चुनाव का समय हेमंत सोरेन जी ने बताया कि मैं 5 लाख युवाओं को मैं नौकरी दूंगा। अब जब तक नौकरी नहीं होगा आपको 5,000 रुपया मिलेगा, 7,000 रुपया मिलेगा। अभी कोई आंसर नहीं है, जवानी सूप है। बोलते ना बीजेपी चुनाव हार जाएगा। अरे बीजेपी क्यों हारेगा भाई? बीजेपी ने तो वादा खिलाफी नहीं किया। बीजेपी ने तो ये नहीं बोला मैं 5 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। बीजेपी ने बोला हम लोग राम मंदिर बनाऊंगा। राम मंदिर तो हमने बना दिया। हमने बोला 370 हटाऊंगा, हमने तो हटा दिया। लेकिन आपने क्या किया? आपने क्या किया? आज आप लोग देखिए, युवाओं को नौकरी नहीं है, आदिवासी का कल्याण का बात करते हैं। पूरा आदिवासी क्षेत्र में आज घुसपैठिया दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। घुसपैठिया क्या कर रहा है? मेरा आदिवासी बेटियों को विवाह करने का नाटक करते हैं। उनके बच्चा का नाम में आदिवासी जमीन हड़पने का काम करते हैं। आज झारखंड को हेमंत सोरेन ने छोटे बांग्लादेश बना दिया। भाई और बहनों, मैं तो डिमांड करता हूं हमारा झारखंड में ऐसा कानून होना चाहिए कि आदिवासी बेटियों और बांग्लादेशी घुसपैठियों का बीच शादी ना हो, ऐसा हमारा समाज में कानून पास करना चाहिए। उनसे कानून में शादी हो रहा है। अगर एक मुसलमान है, दूसरा बीवी मुसलमान नहीं है, हर विवाह स्पेशल मैरिज एक्ट में होना पड़ेगा। अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में नहीं होते हैं वो विवाह कानूनन स्वीकृति नहीं मिलते हैं। मतलब आज जितना आदिवासी बेटियों का साथ ये घुसपैठी शादी कर रहा है, ये शादी लीगल नहीं है, ये शादी इलीगल है। उनको ठगा के उनको शादी करने का ड्रामा हो रहा है। घर में भी एक बीवी है, अगर बांग्लादेश से आए हैं, अगर बंगाल से आए हैं या असम त्रिपुरा से आए हैं, वहां भी एक बीवी है। और यहाँ भी आदिवासी लड़कियों का साथ, मेरा बेटियों का साथ विवाह करने का ड्रामा हो रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन जी अब आदिवासियों के नेता है, कम से कम आदिवासी समाज का कल्याण के लिए तो काम। मैंने आपको बोला कि 5 सीट जेएमएम और कांग्रेस जीते, आगे भी 1-2 सीट जीते थे। एक सीट तो ऐसे जीत गया 20,000 वोट से, वोटों में जीतने का हिसाब में नहीं रख रहा हूं। आपने 7 सीट जीते। क्यों जीते? राहुल जी झारखंड आए, प्रियंका गांधी झारखंड आए, खटाखट का बिजनेस शुरू कर, खटाखट का बिजनेस। भाई 8,500 रुपया आपको देना है, सुख से बैंक में दे दीजिए, लेकिन आप बोलते हैं खटाखट देंगे। भाई ये कैसे आते हैं? मतलब ये पैसा कोई रोके से आएगा क्या? सबमरीन मशीन से आएगा क्या घर में? मैं तो घर में बोला भाई सावधानी रहो, राहुल जी का सरकार है झारखंड में, अभी दरवाजा तोड़ के घर में 8,500 रुपया आ जाएगा, खटाखट आ जाएगा। आया क्या किसी का घर में? अरे पैसा
से आता था तो खटाखट में, ये क्या लोगों का साथ आप सुनो। और हमारे जो राहुल का भक्त है वो लोग ने बोला राहुल बाबा खटाखट करेगा। अरे भाई खटाखट नहीं सही है, पैसा भेजो ना, चुपचाप भेजो, खटाखट भेजने का क्या जरूरत है। मैं असम में हर महीना का 10 तारीख 40 लाख लोगों के अकाउंट में पैसा भेजता हूँ, लेकिन मैं खटाखट नहीं भेजता हूँ, चुपचाप बैंक के अकाउंट में आ जाता। वहीं शिवराज चौहान ने कहा कि हेमंत सरकार ने सिर्फ झारखंड के लोगों को ठगने का काम किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने घर तो दिया है, लेकिन झारखंड सरकार ने बालू नहीं मिल पा रहा। झारखंड में बालू किलो के भाव में मिल रहा है, ऐसे में झारखंड की जनता परेशान है। ये अपने प्राणों से प्यारे झारखंड को बचाना है। विजय इसलिए जरूरी है कि जनता को तबाही से और बर्बादी से बचाना है। विजय इसलिए जरूरी है कि सरकार में विदेशी घुसपैठिए अवैध घुसपैठ कर रहे हैं, यहाँ की डेमोग्राफी बदल रहे हैं, यहाँ की जनसंख्या का अनुपात बदल रहे हैं। और ये सरकार अगर आगे आएगी नहीं तो ये मान लेना कि मूल निवासी यहाँ के अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अब खतरे को देखिए, और ये खतरे केवल बीजेपी देख सकती है। हम वोटों के लालच में झारखंड की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, और इसलिए खतरा सामने खड़ा है। बचाना है झारखंड को, बचाना हमारी संस्कृति को, बचाना है हमारे जीवन मूल्यों को, बचाना है हमारी परंपराओं को। और इसके लिए आगे कोई आएगा तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के साथ आगे आएगा। बोलो तैयार हो? क्या मिला झारखंड को बताओ तो, क्या सोच के देखो। दीदी बनाने का, और वो दीदी वाला डिपार्टमेंट भी मेरे पास है। और इसलिए सुन लो बाबू, संकल्प प्रधानमंत्री जी का पूरा होगा। हम बहनों को लखपति बनाएंगे। कौन गरीब रहना चाहता है? कौन दुख के समुद्र में डूबना चाहता है? कौन मजबूर रहना चाहता है? कौन हमेशा कौन बहन हाथ फैलाना चाहती है? ये संकल्प है बहनों कि झारखंड की दीदियों को भी, बहनों को भी लखपति बनाया जाएगा। हम कोई कसर नहीं। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी तीसरी बार बनते सबसे पहले किसान सम्मान निधि जारी की। किसान भाइयों, किसानों के कल्याण में कसर नहीं छोड़ेंगे। जाओ गांव गांव में जाके गरीबों से कह दो 3 करोड़ मकान गरीबों के लिए बनना है। गांव में मकान बनाने का जिम्मा भी मेरी तरफ। 3 करोड़ गरीबों को, 1 करोड़ शहर में और 2 करोड़ गांव में गरीबों के मकान बना के देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, नरेंद्र मोदी करेगी। किसानों की जिंदगी बदलने का काम बीजेपी करेगी, नरेंद्र मोदी करेंगे। झारखंड को आगे देखो, मैं इतनी अमीर धरती जा रही, ये बहुत अमीर है धरती। क्या खनिज के भंडार, प्राकृतिक संपदाएं यहाँ भरी पड़ी है, लेकिन अमीर धरती पर गरीब लोग रहते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, यहाँ की सरकार की काम तब हुआ जब हमारी सरकार आई, सारे काम ठप। और इसलिए इस अमीर धरती में गरीबी नहीं रहने देना हमारा संकल्प है कि आने वाले समय में भाजपा की सरकार बनी तो हमारा भाई और बहन मजदूरी करने बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि काम ढूंढने लोग झारखंड आए। ऐसी परिस्थितियां हम पैदा करें, झारखंड बना। इसलिए आप सब कार्यकर्ता बहन और भाइयों से मेरी अपील है, चुनाव आने वाला है, ज्यादा समय नहीं है। बिना वक्त गवाए हर घर जाओ, हर द्वार खटखटाओ, झारखंड की वास्तविकता बताओ। जो नहीं समझा उसको भी समझाओ और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का संकल्प दिलाओ। ये होगा, तो रोक नहीं सकते। होगा कि नहीं होगा?
तो जिताने के लिए चुनाव सब तैयार है। तबाही से बचाना है शपथ तुम्हें अनुराग की, लुटते हुए सुहाग की, पल भर की देरी न तनिको, माता खड़ी पुकारती। आज झारखंड पुकारना है भाजपा के कार्यकर्ता बहनों भाइयों, बचाओ और आगे बढ़ो और तय करो। 3 महीने कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, सारी चीजें भूल जाओ। 3 महीने एक का बीजेपी की सरकार बनवाना है और यहाँ भी भाजपा को भारी बहुमत से जिताना है। इस काम में ही हम जुटेंगे। बोलो सब तैयार है? पीछे वाले भी तैयार है, इधर वाले भी तैयार है। मुझे कहा कि प्रधानमंत्री जी ने तो पैसा भेज दिए भैया, लेकिन बालू नहीं मिल रही। बालू बोले किलो से मिल रही है, तौल तौल के। अरे मिल रही क्या बालू? मिल रही है क्या बालू? ये बालू तक खा गए मेरे भाइयों और बहनों। क्या मिला? मिली खनन की लूट, मिली बालू की लूट, मिला भ्रष्टाचार। खनन भी ऐसा कि पहाड़ के पहाड़ गायब हो गए। दोनों बाहें फैला के अपने कार्यकर्ताओं को गले लगाने की कोशिश करता हूं। और आज के दिन कोई नेताओं के स्वागत का दिन नहीं है। देखो, नेता जो मंच पर बैठते हैं, नेता जो मुख्यमंत्री मंत्री बनते हैं, नेता जो पदों की शोभा बढ़ाते हैं, वह है मंदिर के कलश। कलश ऊपर से सबको दिखाई देता है, लेकिन कलश जिस शिखर पर टिका है, रखा है, और शिखर जिन दीवारों पर टिकी है, और दीवार भी अगर टिकी है तो नींव के पत्थर पर टिकी है। वो नींव का पत्थर कारी करता है। आप बताओ, नींव का पत्थर अगर कमजोर हो गया तो कलश बचेगा क्या? जोर से बोलो ना, बचेगा क्या? और इसलिए आज का कार्यक्रम इन नींव के पत्थर कार्यकर्ताओं के सम्मान का कार्यक्रम है, आपके सम्मान का कार्यक्रम। विचार भारतीय जनता पार्टी की आत्मा है। एक आपको मानव दर्शन का विचार, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का विचार, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत बनाने का विचार, गरीबों के कल्याण का विचार, दरिद्र नारायण की सेवा का विचार। हमारे लिए गरीबों की सेवा ही भगवान की पूजा है। दीनदयाल जी ने कहा, दीनदयाल जी उपाध्याय, मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति। और मुझे पता नहीं कि मंदिर में जाके अगर आप भगवान की आरती उतारोगे तो भगवान प्रसन्न होकर दर्शन देगा कि नहीं देगा। मैं ये भी नहीं जानता कि तीज और त्योहारों पर व्रत और उपवास रखोगे तो नारायण प्रसन्न होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि यदि दीनों की सेवा करनी, दुखियों की सेवा करनी, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंची है तो गरीबों की ही आंखों में तुम्हें साक्षात भगवान देने का काम इस सरकार में अपराधी करते हैं। शर्म आना चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए इस सरकार को, जो बहनों और बेटियों की इज्जत बेइज्जत करने का काम करती है, उनका अपमान करने का काम करती है। मेरे बहनों और भाइयों, क्या दिया झारखंड को? कोई बताओ तो दे मुझे। बेटियों को, जनजाति बेटी, ट्राइबल बेटी, शादी करके जमीन खरीद लो उनके नाम, पंचायत में चुनाव लड़ो उनके नाम, और हड़प लो सारी धन दौलत और जमीनें। क्या मिला है झारखंड को? जल जीवन मिशन मेरी बहनों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों रुपया भेजे यहाँ, इसलिए कि घर घर पीने का पानी नल के माध्यम से मिल जाए, नल जल मिले। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और झारखंड को पैसा भेजे। मैं पूछना चाहता हूँ गांव के बहनों और भाइयों, आदि विधानसभा ग्रामीण ने पाइपलाइन डल के घर में नल लग के पीने का पानी मिला क्या? मिला क्या? वो पैसा भी पी गए हेमंत सोरेन की सरकार वाले। बड़ा गजब का हाल है। हमने सुना कि कुंभकर्ण एक थे जो 6 महीना सोते थे और 6 महीना जगते थे, और जगते थे
तो 6 महीना खाते ही रहते थे। ये गठबंधन के कुंभकर्ण केवल रोटी नहीं खाते, ये बालू खाते, ये खनिज खाते, ये पहाड़ खाते, ये केंद्र का भेजा पैसा खाते, ये गरीबों के मकान खा जाते हैं। तबाह और बर्बाद कर दिया झारखंड। और इसलिए आज मेरे पास बहुत लंबा समय नहीं है, मैं आज आपसे निवेदन करने आया। आज दिल से बताना, सीने पे हाथ रख के, झारखंड बचेगा क्या? झारखंड बचेगा क्या? और इसलिए ये चुनाव झारखंड को बचाने का चुनाव है। भाजपा लाओ, झारखंड बचाओ। मेरे साथ ये नारा लगाइए, भाजपा लाओ, भाजपा लाओ, भाजपा लाओ, भाजपा लाओ। ये झारखंड बचाने का चुनाव है, ये झारखंड की जनता का सम्मान बचाने का चुनाव है, ये झारखंड की संस्कृति और अस्मिता को बचाने का चुनाव है। मेरे बहनों और भाइयों, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम करते हैं, ये झूठे घोषणा और बातें करते हैं। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं, मैंने कहा बेटियों की पूजन करके हम कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। लाडली लक्ष्मी बेटी, कन्या विवाह, 50% रिजर्वेशन बहनों को, संबल जैसी योजना, बेटा बेटी को जन्म दे तो पहले 4,000, बाद में 12,000, 16,000 रुपया। संपत्ति अगर खरीदे तो केवल 1% में संपत्ति बहनों के नाम, और लाडली बहना जैसी योजना बनाने का चमत्कार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बहनों की जिंदगी बचा। खबर स्तंभ।